स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं काशीपुर का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रंगदारी मामले में सर्राफा व्यापारियों ने की एएसपी से मुलाकात। भाजपा नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने संभाला कार्यभार। प्रकाश रेजिडेंसी और आवास विकास में हुई चोरी की तहकीकात में पुलिस ने 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। एमए राहुल संघ नगर निगम कार्यालय पहुंचे ठेला व्यापारी। चेकिंग के दौरान गिरितार रोड पर बुलेट बाइक सीज। अब खबर विस्तार से। काशीपुर में बीते दिनों 3 सर्राफा कारोबारियों को 3 अलग अलग फोन कॉल्स के जरिए गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 1.5 करोड़ की रंगदारी की धमकी मिलने के बाद उधम सिंह नगर पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस कप्तान ने काशीपुर पहुंचकर व्यापारियों को हर संभव सुरक्षा का भरोसा दिलाया और मुकदमा पंजीकृत कर तीनों को सुरक्षा मुहैया कराई है, जिसके बाद एएसपी अभय प्रताप सिंह ने आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही इस केस का पर्दाफाश करेंगे। हम लोगों से शेयर करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है अभी। देखिए, उस घटना के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत करके और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया गया था। लगातार हमारी टीमें इसकी डिटेलिंग कर रही हैं कि ये जो कॉल आई थी ये किस जगह से आई थी। इसके अतिरिक्त भी उनके द्वारा कुछ समस्याएं उठाई गई हैं, जिसके संबंध में उनको बताया गया है कि पुलिस पूरी तरीके से आपके साथ है। हम लगातार नियमित रूप से गश्त भी करा रहे हैं। हम वहाँ पे हमने अपने गनर भी दिए हुए हैं और जो ही इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई में हमें सफलता मिलेगी, इस संदर्भ में जो उनको अवगत कराया गया है। गनर तो साहब हमें खाली एक 303 वाला बंदूक वाला गनर ही हमें दिया गया है आज तक। और जैसे कि 2018 में मेरे भाई को पर इसी तरीके से एक नेपाल से धमकी आई थी और उसके बाद उन्हें शूट कर दिया गया 6-7 महीने बाद, जिससे कि अब मेरे पास और मेरे भांजे के पास इस तरीके की धमकी आई है। पुलिस को इसका संज्ञान देने के बावजूद भी आज 9 दिन हो गए हैं, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है, ना ही हमें कोई प्रॉपर गनर दिया गया है। इस वजह से मेरे और मेरे परिवार के अंदर पूरा भय है और हम इस वजह से आके आज एडिशनल एसपी से मिले हैं, लेकिन अभी भी जो है हमें वही गनर वापसी देके आश्वासन देके वापसी भेजा जा रहा है। डर और भय का माहौल बना ही हुआ है हमारे साथ भी, हमारे परिवार के साथ भी। तो सर से जो हमारी वार्तालाप ये हुई थी कि गनर के ऊपर विचार किया जाएगा, लाइन से गनर भेजे जाएंगे। चूँकि आज लगभग 8 से 9 दिन पूरे हो चुके हैं और गनर भी अभी तक कोई चेंज नहीं हुए हैं, तो इस विषय में भी आज हम वार्तालाप करने आए थे। तो सर का कहना है कि सर ने हमें आश्वासन दिया और कहा कि जल्दी इस विषय में भी विचार किया जाएगा। और रही खुलासे की बात, तो अभी कहीं ना कहीं सर ने आश्वासन दिया है कि लगे हुए हैं, बाकी जैसा आश्वासन सर ने दिया है। कह रहे हैं कि हमारी टीम लगी हुई है, आगे तक मामला चल रहा है और कह रहे हैं उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी खोल देंगे केस को। कब तक खोलेंगे और क्या भाई उसकी वो तो कहते हैं, ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई ना, कब तक तो जो है वो करें, पर हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्द मतलब जो है कोशिश है। क्या सिक्योरिटी के लिए भी कह रहे हैं कि बात करते हैं आगे, एक बार अगर गनर चेंज होता है तो वो चेंज करके देंगे। काशीपुर के रामलीला मैदान सभागार में आज भारतीय जनता पार्टी काशीपुर से नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा द्वारा कार्यभार संभाला गया। इसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत हवन से की गई। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र चौधरी, मेयर उषा चौधरी, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंटॉक एवं अन्य भाजपा नेता शामिल रहे। सर्वप्रथम मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, आज मैंने यहाँ पर विधिवत रूप से हवन करने के पश्चात हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आज कार्यभार ग्रहण किया है और उसको लेकर मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के यशस्वी एवं युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी का, हमारे पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का
महामंत्री संगठन जो लगातार पार्टी को सींचने का कार्य करते हैं, ऐसे आदरणीय अजय जी भाई साहब का हमारे प्रदेश के महामंत्री, बहुत ही यशस्वी महामंत्री, और मेरा सौभाग्य है हमारे जिले से आते हैं ऐसे आदरणीय खिलेंद्र चौधरी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब ला। कुछ समय पहले स्टेडियम रोड स्थित प्रकाश रेजिडेंसी के एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और कल देर शाम आवास विकास स्थित एक घर में भी चोरी की घटना हुई, जिसकी जांच के लिए 2 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने मामले की तहकीकात करते हुए डेरा पुल के पास खड़े 2 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली और उनके पास से एक मोबाइल फोन, आभूषण और 1,50,200 रुपए की नकदी बरामद कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये विगत दिनों में काशीपुर क्षेत्र में बैक टू बैक कई चोरियां हुई थी, जिसमें जीआरपी क्षेत्र में हुई थी और इसी तरीके से रेलवे कॉलोनी, प्रकाश रेजिडेंसी और आवास विकास क्षेत्र में। और चूंकि ये कटोरा ताल और टाटा उज्जैन चौकी क्षेत्र की घटनाएं थी, तो लगातार हमारे द्वारा टीम बना करके दोनों चौकी इंचार्जों के नेतृत्व में इन चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में कल रात के समय ये ढेला पुल के पास 2 लड़के ये संदिग्ध की तरह से घूम रहे थे वहाँ पे, जिस पे इनके पास एक बैग भी था। जब रोक करके इनकी तलाशी ली गई तो उसमें इनके पास कुछ ज्वेलरी, आभूषण और लगभग 1,55,200 रुपये नकद मिले। मौके पे जब इनसे पूछताछ की गई तो ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। थाने ले आकर के जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि ये जो चोरियां हुई इन्हीं दोनों लड़कों ने मिलकर के इनको अंजाम दिया है और ये उस रात को भी, कल की रात को भी चोरी की फिराक में थे। तत्काल इनकी ले करके और इन जो चोरियां हुई हैं उनमें इनकी अरेस्टिंग की गई है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जाएगा। अन्य जो घटनाएं हुई हैं उनके लिए भी हमारे द्वारा टीम बनाई है, शीघ्र ही उनका भी अनावरण किया जाएगा। काशीपुर के सभी ठेला व्यापारी बसपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. राहुल संग नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर आयुक्त विवेक राय के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान डॉक्टर एम.ए. राहुल ने बोर्डिंग जोन की मांग प्रमुखता से उठाई है। हमने लोगों से कहा कि आप एक काम करें, अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चलाया है हमने, जिसमें प्रशासन है, पुलिस है, स्वयं नगर निगम है और इस अभियान के दायरे में जो लोग भी आ रहे हैं वो लीगल इलीगल तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आए थे, उनका ये ग्रीवांस था कि साहब जो है हमें हटाया जा रहा है या हमारे ऊपर जुर्माना आरोपित किया जा रहा है। उनको सारी स्थिति बताई गई है। उनको ये नहीं पता है कि सार्वजनिक स्थल पर अगर आप थूकोगे तो उसके क्या परिणाम होंगे, सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा डालोगे तो उसके क्या परिणाम होंगे, आप जो है सार्वजनिक जमीन पे कब्जा करोगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। हम आपसे जो है उनको ये पता है कि निगम ने जो है उनसे तहबाजारी शुल्क ले लिया 25 रुपये, तो उनका उस जमीन पे कब्जा हो गया। नहीं, उनको समझाया गया है कि आप अगर लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं चाहे इलीगल कर रहे हैं, अगर शहर के अंदर आप व्यापार कर रहे हैं तो निगम एक्ट के अंतर्गत आपसे 25 रुपये की तहबाजारी ली जाएगी। आप जो है देनदार हैं कर देने के लिए निगम पर, लेकिन उससे आपका जो है मालिकाना हक उत्पन्न नहीं होता है। बहुत सारी चीजें उनके समझ में आ गई है। उनको यह भी समझाया गया है कि किसी भी तरीके से आपको अनावश्यक प्रताड़ित करने का कोई उद्देश्य नहीं है, आपको रेगुलराइज करने का उद्देश्य है, आपको आपकी सीमा में रखने का उद्देश्य है। इस नगर के जो आसपास के लोग हैं जो इस नगर में भ्रमण करने के लिए आते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए आते हैं, उनकी सुविधा का भी ध्यान रखना इस शहर का ही दायित्व है। ये उनको समझाएगा, उनकी समझ में भी आ गया है और अच्छी तरीके से वो इसका पालन करने का आश्वासन दे के गए हैं और भविष्य में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। काशीपुर के गिरिताल रोड पर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत कल शाम उप निरीक्षक धीरेन्द्र परिहार ने एक बुलेट बाइक को सीज किया है। अभी के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुराहीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।